हेलो माय अमेजिंग सोल्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, पॉजिटिव होंगे, पॉजिटिविटी ही मैनिफेस्ट कर रहे होंगे। आप सभी अमेजिंग सोल्स का मैं स्वागत करती हूँ आपके इस चैनल अमेजिंग टैरोट गाइडेंस में। फ्रेंड्स, जो आज की रीडिंग होने वाली है वो आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है, किस स्टेट ऑफ माइंड में वो इस समय, क्या कुछ सोच रहे हैं, क्या कुछ चल रहा है उनके दिमाग में। ठीक है, ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग होगी और टाइमलेस रीडिंग होगी है। जेंडर स्पेसिफिक नहीं होती है रीडिंग्स, तो मेल फीमेल दोनों के लिए है। ठीक है, और आप अपने पार्टनर पे फोकस हो जाइए और पहले अपना नाम ले लीजिए और अपने पार्टनर पे फोकस हो जाइए और जिस भी इष्ट को मानते हैं उनको उनका नाम ले लीजिए। हर हर महादेव, माता पार्वती। ठीक है गाइस, पहले मैं ये भी बता दूं कि अगर आप चैनल में नए हैं और अभी किसी भी कारण से चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपना प्यार दीजिएगा मुझको। और इससे आपकी और मेरी एनर्जी भी एक्सचेंज हो जाती है और अच्छा भी लगता है। और वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट्स में पॉजिटिविटी को क्लेम ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, और पॉजिटिव रहिएगा। आप जिस भी इष्ट को मानते हैं उनका नाम ले लीजिए, जो भी जिनको भी मानते हैं, और अपना नाम ले लीजिए पहले और फिर अपने पार्टनर का नाम ले लीजिए 3 बार। बिल्कुल पॉजिटिव रहना है फ्रेंड्स। यूनिवर्स मुझे गाइड कीजिए, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग उनके लिए क्या है, क्या कुछ चल रहा है मेरे व्यूवर्स के पार्टनर के दिमाग में। मैं निकालूंगी 6 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ कप्स, 2 ऑफ wands, 7 of cups, king of wands, page of cups, the fool, and justice। ओवरऑल में है द एम्परर। देखिए, जो ज़्यादा राशियाँ यहाँ पे आई है वो है कैंसर, स्कॉर्पियो और कैप्रिकॉन, पाइसेस। ठीक है, और वर्गो, एरिस, ये राशियाँ आई हैं। ठीक है, ज़्यादा मेन राशियाँ जो आई हैं वो मैंने बताई है आपको, और वैसे ओवरऑल ये ज़ोडिएक साइन के लिए होती हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। जो एक अच्छा नंबर मुझे दिख रहा है ना, बहुत ज़्यादा नोटिस हो रहा है, वो है 2 नंबर ना आपके लिए अच्छा हो सकता है। 2 नंबर, ठीक है। और जो आज वो उनकी एनर्जी है ना, वो बहुत कुछ सोच रहे हैं इस समय और बहुत कंफ्यूजिंग है अभी, क्या करना है, कैसे करना है। और एट द सेम टाइम ना वो इस समय अपने काम पे बहुत ज़्यादा फोकस नज़र आ रहे हैं। काम, जॉब, करियर, इस समय फोकस होते जा रहे हैं। मतलब उनको जैसे ही समय मिलेगा वो इस एनर्जी में है ना कि मैं कहीं भी रहूँ ना, पर मैं ना आपको नहीं भूल सकता हूँ या भूल सकती हूँ। मैं किसी भी सिचुएशन में रहूँ, आप उनके लिए उनके साथ चलने वाले ही। वो बहुत ज़्यादा स्मार्ट हैं, बहुत ज़्यादा स्मार्ट हैं, और मतलब उनको पता है कहाँ पे कैसे कैसे क्या हैंडल करना है। ठीक है, उनको सब कुछ पता है। ही इज़ वेरी नॉलेजेबल या शी। ठीक है,
तो उनको सब कुछ पता है कैसे मैनेज करना है, कैसे क्या करना है, इस रिलेशनशिप को वो कैसे आगे तक लेके जा सकते हैं। आपके लिए बहुत पॉजिटिव है, आपके लिए अभी इस समय उनकी एनर्जीज ऐसी लग रही हैं कि थोड़े से मूड स्विंग्स हो सकते हैं, वो अपने अकॉर्डिंग चीज़ों को कर सकते हैं। मूड स्विंग्स की दिक्कत लग रही है क्योंकि उनके अपने पर्सनल काम भी हैं और चीज़ों को और भी मेंटेन करना है। और अभी मुझे उनकी एनर्जी ऐसी लगती है ना, वो जिस भी काम में है ना, वो उस काम को ना बहुत एक्सपेंड करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि अगर वो बिज़नेस में है तो मैं इस बिज़नेस को एक्सपेंड करूं, और या मैं जॉब में हूं तो जॉब को एक्सपेंड करूं। एट द सेम टाइम उनको इस रिलेशनशिप को भी आगे बढ़ाना है। वो इस रिलेशनशिप को, मतलब उनके लिए ये रिलेशनशिप जो भी ये कर पा रहे हैं ना, वो रिलेशनशिप ही है आपकी स्ट्रेंथ। इस रिलेशनशिप की स्ट्रेंथ ही है जो वो इतना सब कुछ सोच रहे हैं। उनके अकॉर्डिंग उनके एनर्जी में ये दिखाई दे रहा है कि वो आपके लिए बहुत लॉयल हैं और आपके लिए बहुत पॉजेसिव हैं। और वो अगर इस रिलेशनशिप में कोई तीसरा बंदा आएगा ना तो उसको वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं। वो सिर्फ आपको और अपने को लेके चल रहे हैं और काफ़ी कुछ प्लान कर रहे हैं। वो आगे चीज़ों को बढ़ाना चाह रहे हैं। अभी मुझे ऐसा लग रहा है उनकी पर्सनल लाइफ में भी उनको जॉब वाइज या बिजनेस वाइज कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिली हैं जिसको वो एक्सपेंड करना चाहते हैं। हो सकता है उनको बाहर के लिए कोई जॉब ऑफर हुई हो या वो अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए बाहर की सोच रहे हो, पर एनर्जी में है कि वो बाहर के बारे में भी सोच रहे हैं, इंडिया से बाहर जाने के बारे में भी। इस एनर्जी में मुझे ऐसा लगा है, ठीक है। वो चाहे जॉब के पर्पस से हो, और इस समय वो थोड़े से मूड स्विंग्स में आ सकते हैं। अपने अकॉर्डिंगली चीज़ों को कर सकते हैं। जैसे समय मिलेगा वैसे वो आपको फ़ोन करेंगे। मतलब आप जैसा उनके साथ ट्रीट करोगे ना, वो भी वैसे ही करने वाले हैं। आपका प्यार बहुत लॉयल है उनके लिए। आपने उनको बहुत साथ समय दिया है, अपना अपना साथ दिया है, तो वो ये चीज़ें कर पा रहे हैं। उसके पीछे पीछे भी इस रिलेशनशिप का बहुत बड़ा हाथ है। मतलब आपके बिना वो अपने आप को इमेजिन नहीं करते हैं। वो जो भी करते हैं ना उसमें कहीं ना कहीं आप रहते हो। जो भी सोचते हैं उनकी अभी की करंट की फीलिंग में भी आप ही चल रहे हो। उनके दिमाग में काम भी है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि सिर्फ रिलेशनशिप के बारे में है, पर काम भी है। पर काम के होते होते भी आपको सोचना, आपके बारे में जानना, आप कैसे हो, क्या हो, ये सब ना उनके दिमाग में है। और वो बहुत ना समझदार व्यक्ति हैं। समझदार व्यक्ति, उनको पता है जब मैं इन कामों को कर रहा हूँ तो मुझे सारी चीज़ों को मेंटेन करते हुए कैसे चलना है। वो फैमिली को भी साथ में मेंटेन करना है, और इसी के साथ साथ ना फैमिली को भी आपके लिए भी तैयार करना है। समझ रहे हो, काम भी करना है फैमिली को भी और आपके लिए भी तैयार करना है कि फ्यूचर में अगर हम आगे बढ़ते हैं तो प्रिपेयर रहें इस चीज़ के लिए, फैमिली वाइज भी। तो मतलब काफ़ी अच्छी प्लानिंग है। वो ना रिश्तों को संजो कर रखने वाले लग रहे हैं मेरे को, कि रिश्तों को कैसे संभाल के रखना है, कैसे उनको आगे बढ़ाना है, कैसे उनकी केयर करनी है। वो इस मामले में बहुत स्मार्ट हैं, समझदार हैं, और वो कर लेंगे। क्योंकि वो ना बेशक इस रिश्ते में बहुत जल्दी जल्दी चीज़ों को नहीं कर रहे हो, पर स्लो, धीरे और समझदारी के साथ चल रहे हैं, ताकि कोई तीसरा बंदा आकर इस रिलेशनशिप में दूरियां ना बना सके। तो वो सब चीज़ें मैनेज करते हुए नज़र आ रहे हैं। इसी के साथ साथ ना वो थोड़े से कंफ्यूजिंग से हैं इस समय। कंफ्यूजिंग से हैं कि मुझे किसको मैं कैसे मेंटेन करूं और किसको पहले रखना चाहिए। हो सकता है वो किसी को आपकी बात शेयर कर रहे हैं, हो सकता है आपकी बात पॉजिटिव वे में बता रही हूँ, कि जैसे फ्रेंड्स आपस में करते हैं कि हाँ मैं इसके साथ कमिटेड हूँ या मैं इससे बात कर रही हूँ, तो उसमें कंफ्यूज्ड हैं कि मुझे किस पे भरोसा करना चाहिए, किस पे नहीं करना चाहिए। ये मुझे बड़ा, मतलब वो मैं बोल रही हूँ ना, बहुत समझदार मुझे इस समय लग रहे हैं। उनकी एनर्जी बहुत समझदारी वाली लग रही है कि कैसे कब क्या स्टेप लेना है ना, वो बहुत समझदारी से ले रहे हैं कि एक भी चूक हो जाएगी तो कहीं कुछ गलत ना हो जाए। तो हर एक समझदारी से स्टेप ले रहे हैं, चीज़ों को बहुत अच्छे से देख कर परख के चीज़ों को कर रहे हैं। और अभी जो आपकी स्ट्रगल चला होगा आपकी लाइफ में, पर्सनल लाइफ को लेकर भी और इस रिलेशनशिप को लेकर भी, तो वो मुझे स्ट्रगल थोड़ा सा नज़र आ रहा है कि आपने मेहनत करी है इस रिलेशनशिप में, ऐसा ही नहीं मिल गया। इसको टाइम दिया है आपने, इसको समय दिया है अपना, और तब जाकर ये जो रिलेशनशिप है ये बनी है।
तो उसके पीछे वो थोड़ा सा ना, इसके चक्कर में थोड़ा सा गुस्से वाले, अपनी चीज़ों को करवाने वाले आपसे, और अगर कोई तीसरा बंदा है सो हटाने वाले कि मुझे तू नहीं चाहिए। मतलब आपके लिए वो पॉजेसिव भी हैं कि आपका समय उनके लिए है, आप उन पे समय दो। मैं मैनेज कर रही हूँ, कर रहा हूँ, आप भी मैनेज करो, और जैसे तैसे कभी भी समय निकले मेरे को फ़ोन करो, मेरे से बात करो। इस टाइप की उनकी एनर्जी मुझे लग रही है। और काम के साथ साथ वो अपने पे भी फोकस्ड हैं, इस प्यार के साथ साथ, रिलेशन के साथ साथ अपने पे फोकस्ड इसलिए हैं कि उनको कुछ करना है। ठीक है, आगे अगर रिलेशनशिप बढ़ता है तब क्या हाथ में लगेगा, तो उसके लायक भी बन रहे हैं। ठीक है, बहुत कुछ उनकी प्लानिंग में है। मतलब एक आपके लिए, आपको साथ देने के लिए ना उनको किसी परमिशन की जगह नहीं है, ज़रूरत नहीं है। वो खुद एक राजा की तरह बन रहे हैं कि मतलब मैंने अथॉरिटी दे दी है तो मैं ऐसे ही करने वाला हूँ। वो मुझे ऐसा लग रहा है कि अपने पेरेंट्स की भी नहीं सुन रहे हैं। हाँ, साथ में लेके चल रहे हैं, पेरेंट्स की परवाह करते हैं। अगर पेरेंट्स से कुछ बोल रहे हैं तो इस समय वो परवाह नहीं कर रहे हैं, वो ही कर रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि वो बहुत समझदार हैं, वो चीज़ों को हैंडल कर सकते हैं, वो कर लेंगे। ठीक है, तो इस समय वो केवल अपने ऊपर ज़्यादा फोकस होते हुए नज़र आ रहे हैं इस मैटर पे, और बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक लग रहे हैं। उन्होंने बहुत कुछ प्लानिंग कर ली है। जैसे आज भी उनकी जो उनका डेली शेड्यूल होगा तो वो भी उनका मेंटेन करके चल रहे हैं कि आज मुझे ये करना है, ये करना है। मतलब एक पावरफुल जैसे राजा होता है ना, वो वैसे ही अपने आप को प्रिटेंड कर रहे हैं, वैसे ही बन रहे हैं। आज की एनर्जीज में उनकी ये लग रही है कि करंट फीलिंग्स में। ठीक है, वो कहीं भी इस रिश्ते में इमेच्योरिटी नहीं दिखाएंगे। उनके ऐसे लग रही है कि अगर मैंने इमेच्योरिटी दिखाई, इमोशंस आपके लिए हैं, प्यार आपके लिए है, अगर ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन वाले देख रहे हैं जिनकी बात नहीं हो रही है ना, तो वो कहीं भी भीड़ में चले जाएं, पर वो रिश्तों को बहुत संजोगा रखने वाले हैं, आपको याद करने वाले हैं, आपके प्यार को समझने वाले इंसान हैं, चाहे वो अब सामने कुछ भी बोलें। ठीक है, तो वो चाहते हैं कि सब कुछ ठीक हो जाए, पर इसको थोड़ा सा अभी टाइम दे सकते हैं, पर इस रिलेशनशिप को एक्सपेंड करने की वो सोच रहे हैं। अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है तो वो फ़ोन करेंगे, फ्यूचर में बात करेंगे, और हो सकता है अभी भी काम में व्यस्त हो, अपने दिनचर्या में जो भी है बहुत बिजी हो, बहुत बिजी। पर यह है कि ऐसा नहीं है कि आपको याद नहीं करते होंगे, आपके लिए परेशान नहीं होते होंगे, तो ऐसा नहीं है उनके साथ। वो अभी इस समय फोकस्ड हैं, इस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा फोकस्ड हैं, अपने ऊपर बहुत ज़्यादा, इस रिलेशनशिप के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, और बहुत मेहनत भी करी है आपने। वो इस रिश्ते को ना मतलब ख़त्म नहीं होने देंगे, मतलब ये बनाकर रखने वाले हैं। इस समय की एनर्जी इनकी बहुत एनर्जेटिक लग रहे हैं। एट द सेम टाइम ये इस समय इनकी एनर्जी ऐसी है कि मैं सब कुछ मेंटेन कर लूँगा, मैं कर लूँगा। मतलब पावरफुल अपने आप को समझ रहे हैं इस समय कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ, तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, या मैं सब कुछ कर लूँगी, अब तुम टेंशन मत लेना कि सब चीज़ें सही चलेंगी। इस टाइप की एनर्जीज हैं, ऐसा लग रहा है। और जो भी इन्होंने पास्ट में मैच्योरिटी दिखाई है, या आपस में एक दूसरे की नहीं सुनी है, तो ये अब उस इमेच्योरिटी को नहीं दिखाना चाहते हैं। बहुत अच्छे समझदारी से रिश्तों को संभाल कर लेके चलने वाले हैं, क्योंकि इनको पता चल गया है कि इस रिश्ते की वैल्यू इनकी लाइफ में क्या है। अब जैसे मैंने बोला कि बेपरवाही वाला है इनका, जो ये इनकी जो थिंकिंग है ना अभी, वो बहुत बेपरवाही वाली है कि भाई अब सुनना नहीं है किसी की भी, अब जो हो गया हो गया, अब वैसा ही करना है जैसे हमको सही लगता है, हम दोनों के लिए सही लगता है। इस टाइप की एनर्जी है। तो बहुत प्यारी प्योरिटी के साथ, और बहुत ही सच्चे, अभी जो भी बोल रहे हैं बहुत सच्चे दिल से बोल रहे हैं। अभी इनके मन में कोई भी करप्ट, झूठ, छल, कपट कुछ नहीं है। बहुत जो भी अगर आपको प्रोमिसेस करेंगे तो वो उस प्योरिटी के साथ करेंगे। अभी बहुत लॉयल्टी दिखाई दे रही है इनकी एनर्जी में, बहुत ज़्यादा प्योर हैं और बहुत ज़्यादा लॉयल हैं आपके लिए। वो चाहते हैं रिश्तों में किसी प्रकार की कुछ भी चीज़ें, नेगेटिव चीज़ें नहीं आए जो इस रिश्ते को ख़त्म करना चाहें। ठीक है, तो इस रिश्ते को वो एक्सपेंड करने की सोच रहे हैं। एट द सेम टाइम अपना जो जॉब, बिजनेस है उसको भी एक्सपेंड करने की सोच रहे हैं। हो सकता है अभी इनको हाल फिलहाल में कहीं से ऑफ़र भी आया है। और कन्फ्यूजिंग तो है, कन्फ्यूजिंग ये है कि किसको बताना चाहिए, कैसे क्या, चीज़ों में थोड़ा सा कन्फ्यूज़न तो होता ही है जब हम चीज़ों को आगे बढ़ाने की सोचते हैं। ठीक है, तो वही स्थिति इनकी है, पर ये मेंटेन करते हुए चल रहे हैं बहुत स्मार्टली, बहुत
प्यार से आपको संभालते हुए चल रहे हैं कि मतलब आप भी इनसे दूर ना हो जाएं, आप ये आपको खो ना दें। तो बहुत सही समझदारी के साथ इनकी एनर्जी लग रही है। हो सकता है कि अभी किसी एक्शन के लिए भी ये जल्दी डिसीज़न ले लें। एक्शन पास फ्यूचर में जो भी एक्शन लेंगे ये आप दोनों के लिए जो सही होगा वही एक्शन लेंगे। वो बहुत ही, मैंने बोला कि अभी एनर्जेटिक बहुत लग रहे हैं, मतलब इन्होंने आर या पार वाली सिचुएशन करनी है। मतलब कि इनको आप चाहिए, एनी हाउ चाहिए। ये अगर कोई मना करेगा या कोई पीछे करेगा तो ये नहीं मानने वाले। बेपरवाही है ना, द फूल का कार्ड है ना, तो ये बेपरवाही हो चुके हैं आपके लिए। लापरवाह, जो लापरवाही है वो छोड़ दी है। बेपरवाह इसके लिए कि दुनिया की नहीं सुनना। अब परम जो ऊपर वाला करेगा वो सब कुछ अच्छा होगा, ठीक है। तो बहुत जल्दी एक नया एक्शन लेने वाले हैं जो इस रिलेशनशिप के लिए महत्वपूर्ण हो, जो एक आप दोनों के लिए अच्छा हो, फ्यूचर हो उस रिलेशनशिप का। तो मतलब अब ये जो भी डिसीजन लेंगे कि आप दोनों के लिए सही होगा, इनके लिए सही होगा, ये ऐसा वेट कर रहे हैं कि मैं जल्दी से कोई एक्शन लूँ, उसकी प्लानिंग ये कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं उस पर, ठीक है। तो एक्शन लेने का मतलब है फ्यूचर की प्लानिंग के लिए कुछ भी, ये किसी को भी मतलब अपने पेरेंट्स को या तो मना लेंगे, क्योंकि इनकी ये है कि इनको मतलब जो सही है ना वो चाहिए। अब ये किसी की परवाह नहीं करने वाले, किसी की नहीं सुनने वाले, ठीक है। और बहुत एनर्जेटिक लग रहे हैं। हो सकता है इस समय ना एनर्जी के साथ साथ थोड़ा सा ना ये गुस्सा दिखाएं, हर चीज़ में ये जल्दी से चिड़चिड़े हो जाएं, या थोड़ा सा डोमिनेटिंग टाइप की, मैंने बोला है ये वाली एनर्जी, क्योंकि मुझे रेड कलर बहुत ज़्यादा दिख रहा है इस समय। तो वो थोड़ा सा डोमिनेटिंग हो सकता है इस समय, क्योंकि उनके दिमाग में और भी चीज़ें चल रही हैं इस समय। तो उनको ऐसा लग रहा है कि आप ना उनके अकॉर्डिंग काम कर लो, आप वो जब बोलें तो फ़ोन कर लो, वो जब बोलें तो मिलें। मतलब थोड़ा सा आपको कंट्रोल करते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे इस समय। अपनी सोच को आप पर लागू कर सकते हैं, मतलब कि मैं जैसा बोल रही हूँ या बोल रहा हूँ तुम भी वैसे ही करो। तुम ऐसा नहीं करोगे तो हो सकता है गुस्सा दिखाएं, गुस्सा करें, बहुत ज़्यादा नहीं। वो आप ही के लिए थोड़ा पॉजेसिव नेचर, थोड़ा क्या कहते हैं, एनर्जेटिक हैं, रिश्तों को संभाल रहे हैं, और थोड़ा सा ना डोमिनेटिंग एनर्जी लग रही है कि थोड़ा सा डोमिनेट कर सकते हैं, आपको अपने अकॉर्डिंगली चला सकते हैं। अच्छा, इनको अपनी सोच के बीच में कोई पसंद नहीं है, और ये जो हैं इनको इस रिश्ते में ना स्टेबिलिटी चाहिए, ये तो कंफर्म है, ठीक है। स्टेबिलिटी चाहिए इस रिलेशनशिप को। ये जो भी अभी कर रहे हैं ना इस रिलेशनशिप में आपको प्यार देने के लिए कर रहे हैं। तो इन सब चीज़ों में एक दृढ़ निश्चय किया है उन्होंने कि मैं करके रहूँगा। बहुत स्ट्रगल भी है, पर्सनल लाइफ को भी मेंटेन करना है, प्रोफेशनल लाइफ को भी मेंटेन करना है, लव लाइफ को भी मेंटेन करना है, जो कि ये कर लेंगे। इनकी एनर्जी इस लेवल की लग रही है कि ये करते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे। इन्होंने बहुत कुछ आगे तक की प्लानिंग करी है। तो ये ना आपको बहुत ज़्यादा प्यार देने वाले हैं, बहुत ज़्यादा आपका सम्मान, आपको रानी की तरह ही समझ रहे हैं, जैसे राजा रानी सम्मान जो कहते हैं, रिस्पेक्ट वैसा ही देंगे। बस इनका ये है कि थोड़ा सा डोमिनेटिंग हो सकते हैं, थोड़ा सा जिद्दी हो सकते हैं, स्टबन इस समय मुझे नज़र आ रहे हैं कि थोड़ा सा अपनी बात को मनवाने के लिए जिद्दी बनाइए दिखा सकते हैं इस समय। पर ये अच्छी बात है कि इनकी सारी सोच में आप हो, आपको साथ में लेकर चल रहे हैं। अगर इनको कोई चीज़ इनको अकॉर्डिंग नहीं मिलेगी तो अभी पूरे चांसेस है कि अभी ये नाराज़ होंगे, गुस्सा होंगे, मतलब करवाएंगे अपनी बात, आपसे पूरी करवाएंगे डायरेक्टली इनडायरेक्टली वे में, क्योंकि इनकी एनर्जी अभी इस टाइप की लग रही है कि थोड़ा सा डोमिनेटिंग और थोड़ा सा एरोगेंस मतलब दिखाई दे रहा है मुझे। गुस्सा भी हो सकते हैं, और जिसके कारण आप थोड़ा सा परेशान भी हो सकते हैं। पर ये अच्छी बात है कि आपको प्यार देने वाले हैं, आपके बारे में सोच रहे हैं, आपको याद कर रहे हैं, इनको पता है इस रिलेशनशिप को कैसे आगे तक ले जाना है, और बेपरवाह हो गए इस रिलेशनशिप में। ये किसी की नहीं सुनेंगे। अब आप चाहे कुछ भी बोलोगे ना तो ये आपकी भी नहीं सुनेंगे इस रिलेशनशिप को लेकर। इन्होंने जो सोचा है इसका बहुत वेट कर रहे हैं कि मैं जल्दी से इम्प्लीमेंट कर दूं, जल्दी से बता दूं सबको, और सब कुछ क्लियर हो जाए, ठीक है। अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है तो ये आपसे बात करेंगे, ये जल्दी एक्शन लेने वाले हैं आगे का। हो सकता है अगर आप किसी और के साथ खुश है तो आपको फ़ोन करके ये बोलें कि भाई तू अपने पार्टनर के साथ खुश रहे, ये इस टाइप के एनर्जी पॉजिटिव में, ठीक है। और अगर आपके साथ ही हैं
इनको पता है कि इनकी लाइफ में आपकी क्या अहमियत है, तो आपको फ़ोन करके बोलेंगे तो बस मेरी है या तुम बस मेरा है, तुम्हें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, जो मैंने बोला है इस टाइप का, तो जो मैंने बोला है तुम वही करो। तो इस टाइप की एनर्जीज लग रही हैं, ठीक है। अगर आप कमिटेड हो सकता है अभी काम में बिजी हो, इनको पता है पर रिश्तों को बहुत अच्छे तरीके से कैसे ले जाना है, ये चीज़ों को एक्सपेंड ही करना चाहते हैं पॉजिटिवली, कोई नेगेटिव चीज़ों को नहीं। हाँ, हो सकता है कम जो अभी हस्बैंड वाइफ है थोड़ा सा कन्फ्यूज़न उन दोनों में आपस में चल रहा हो, ट्रस्ट इशू भी हो सकता है, पर ऐसा कुछ मेजर बड़ी बात नहीं है जिसमें दूरियां बढ़ेंगी। इन्होंने सब कुछ प्लानिंग कर रखी है कैसे क्या करना है, ये सब कुछ अच्छा करने वाले हैं। इनकी एनर्जी ऐसी लग रही है अभी ये जो भी बोलेंगे सच बोलेंगे, क्योंकि इनकी एनर्जी बहुत लॉयल वाली लग रही है, प्योरिटी के साथ ये इस रिश्ते को निभाते हुए चल रहे हैं और बहुत अच्छा मैनेज कर रहे हैं इस समय, बहुत ज़्यादा अच्छी प्लानिंग चल रही है। इन्होंने अपने शेड्यूल्स भी बहुत अच्छे तरीके से मेंटेन कर रखे हैं। बस थोड़ा सा जो मैंने बोला है, थोड़ा सा डोमिनेटिंग हो सकते हैं, थोड़ा सा एंगर इशू इनके हो सकता है इस समय। चलो मैं अब देखती हूँ आप दोनों के लिए मैसेज क्या है व्यूवर्स का, के लिए मैसेज क्या है यूनिवर्स का इस रिलेशनशिप के लिए। देखिए, आप दोनों एक दूसरे को समझो। अगर आपको ऐसा लगता है कि इन्होंने बहुत किया है, मैंने बहुत किया है, तो आप ये भी देखो कि सामने वाले ने भी किया है। दोनों ने समान समझदारी के साथ, साझेदारी के साथ इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाया है। तो बहुत प्रेम है, इस रिश्ते में प्रेम दिखाई दे रहा है, लव दिखाई दे रहा है। तो उसी प्योरिटी के साथ आगे बढ़िए, अनएक्सपेक्टेड लव कीजिए। मतलब मैं कर रही हूँ तो ये भी ऐसा करे, या मैं कर रहा हूँ तो ये भी ऐसे करे, तो ऐसी वाली सिचुएशन ना आने दीजिए। आप दोनों ही बराबर हो। अगर कोई कर रहा है तो इस रिलेशनशिप के लिए ही कर रहा है, तीसरा कोई नहीं आने वाला। तो आप दोनों की ना आपस की साझेदारी कैसी है इस रिलेशनशिप के लिए, वो बहुत ज़रूरी है, इम्पॉर्टेंट है, वो ही इस रिश्ते को बढ़ाएगी। तो गाइस, आपको ये रीडिंग अच्छी लगी होगी, आप वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और जिसको भी इस रीडिंग की ज़रूरत है ना, रीडिंग को आप उसके पास पहुंचा दीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और सबसे बड़ी बात, अपने से प्यार कीजिएगा और अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा और पॉजिटिव रहिएगा। किसी भी सिचुएशन में पॉजिटिव रहना है, ठीक है। अपना ध्यान रखना है, अपने आप से प्यार करना है, अपने आप को समय देना है, ठीक है। आपके साथ अच्छा होगा क्योंकि आप अच्छे हैं, तो पॉजिटिव रहेंगे तो पॉजिटिविटी ही मैनिफेस्ट कर पाएंगे। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि पॉजिटिव रहिए, ठीक है। आप सबका दिल से धन्यवाद।